नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां जगत सिंह नेगी ने बयान देते हुए कहा कि हिमाचल में लैंडस्लाइड पर अध्ययन होगा, सरकार भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लैंडस्लाइड में अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है। कई गांवों पर ऐसे में खतरा भी मंडराया हुआ है, जिसके बाद अब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का भी बड़ा बयान सामने आया है। ऊंचे वाले क्षेत्र हैं हमारे, चाहे निचले क्षेत्र हैं, सभी जगह पे जमीन धंसने का एक जो नया फिनोमेना शुरू हुआ है। कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पहाड़ साफ है, एक किस्म से पूरा गांव ही उसमें जो धंस सा गया है। तो ये एक नया फिनोमेना देखने में आया है और सभी जगह से डिमांड भी है कि इसका जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। कुछ जगह पे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दिया गया। इतना ज़्यादा जो स्लाइड इन नेशनल हाईवेज पर हुआ है उसका क्या कारण है, तो ये तो ज़रूरत है आज की कि हम जो है इसको साइंटिफिक तरीके से जगह जगह पे जो है इसका इन्वेस्टिगेशन करें और इसका मूल कारण क्या है कि इस किस्म का जो है स्लाइड आज से पहले कभी नहीं हुआ, किन कारणों से हुआ। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से आप जगत सिंह नेगी का भी बयान सामने आया, उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार लैंडस्लाइड का खतरा कई जगहों पर मंडराया हुआ है और ऐसे में अब भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है और अगर ये सर्वेक्षण करवाया जाना तो कब से इसे शुरू किया जाएगा? देखिए जागृति, सबसे पहले यह समझना होगा कि इस जो पूरा मौसम का दौर चला, इसमें 2000 से ज्यादा 2500 के आसपास जो घर है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुए और 386 लोगों ने जान भी गंवाई। और इसमें अगर लैंडस्लाइड की बात करें तो 143 के आसपास लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज की गई। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा बड़ा आंकड़ा है जिसके चलते जो सर्वेक्षण है, भू सर्वेक्षण है, वो करना बनता है। अगर अब सर्वेक्षण की बात की जाए तो निश्चित तौर पर ये कराने की जरूरत महसूस हो रही है। अगर हम आंकड़ा देखें जो बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में दुर्घटनाएं हुई है, जो आपदा आई है, अब जब मौसम एक बार खिला है तो निश्चित तौर पर, हालांकि कुछ दिनों से बारिश थमी है, ऐसे में भी जो है लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज हो रही है। तो निश्चित तौर पर इसका सर्वेक्षण जरूरी बनता था। अब इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें रुड़की जो है IIT और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसके अलावा IIT मंडी, NIT हमीरपुर, ये तमाम ऐसे बड़े संस्थान हैं जिनके भूवैज्ञानिक ये जांच करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतने लैंडस्लाइड दर्ज किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। एक तरफ भूवैज्ञानिक जो अभी तक इसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिशें प्रदेश में होती रही, ऐसे में पहाड़ों पर जमीन में जो लगातार जो पानी की मात्रा है वो बढ़ती रही। अब एक तरफ जैसे ही जो धूप खुली तो ये पानी जो है वाष्प बनना शुरू हुआ, जिसके बाद भूमि के अंदर दबाव बढ़ना शुरू हुआ और इस तरह की घटनाएं जो है सामने आने लगी, खासतौर पर लैंडस्लाइड की मौसम के बाद। तो निश्चित तौर पर क्या पूरी तरह से वजह है इनके पीछे कि क्यों इतना लैंडस्लाइड हो रहा है, इसको लेकर सर्वेक्षण कराने की सरकार बात कर रही है। और जहाँ तक इसको शुरू करवाने की बात है तो मंत्री ने कहा है कि जल्द ही इस तरह का सर्वेक्षण जो है प्रदेश के अंदर शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल रॉबिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का भी बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि हिमाचल में लैंडस्लाइड पर अध्ययन होगा और इसके लिए सरकार भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाएगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही। बड़ी खबर आपको बता रही, जो आपदा पर CPIM की प्रदेश सरकार से अपील। प्रदेश सरकार सभी राजनीतिक दलों की बैठक करे, ये अपील उनके द्वारा की गई है। तो वही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पर लगाए राजनीति करने के आरोप, 10,000 करोड़ की राहत राशि जारी करे सरकार, ये अपील भी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हिमाचल में बारिश से एक तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला, तो वहीं अब CPIM ने भी सरकार से अपील की है कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करे। मुद्दा तो ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक बुलाई जाए और उसमें इस नुकसान का ब्लूप्रिंट बनाया जाए
और साथ में इसका कैसे भरपाई हो इसके बारे में भी उसमें ब्लूप्रिंट में लाया जाए। प्रश्न ये है कि इस समय एक आवाज में इकट्ठे मिलके जो हमारा दर्द है उसको पेश करने की जरूरत है। अब ये वकालत करने की जरूरत है और ये हम समझते हैं मुख्य तरीके से ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की जिम्मेदारी बनती है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी से ये बड़ी और अहम जानकारी। मंडी के औट गांव में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गांव में पेड़ गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मलबे में मां और बेटे का रेस्क्यू भी किया गया है। आपको बता दें कि जहां पेड़ गिरने की वजह से मकान क्षतिग्रस्त हुआ तो वही मलबे में मां और बेटे भी दब गए थे। हालांकि उनको सुरक्षित बाहर रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। वहीं दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंडी के औट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हुआ तो वहीं मकान के मलबे में मां और बेटे दबे थे, जिनको रेस्क्यू कर लिया गया और फिलहाल दोनों ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो मंडी में आपदा का मंजर ये देखने को मिला है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। हालांकि लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जिसके बाद मलबे में दबे मां और बेटे दोनों को ही बाहर निकाला गया है। हालांकि दोनों फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां पर उनका इलाज जारी है। तो पेड़ गिरने से ये मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और अब ये तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो वही मौके पर कई लोग भी मौजूद हैं। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां इन दिनों बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सोलन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने बघाट बैंक का निरीक्षण किया और इस दौरान कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी भी मौजूद रहे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही बद्दी, कसौली और फिर सोलन का भी निरीक्षण किया। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए सरकार जमीन देने पर विचार कर रही है और जल्द ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में तकरीबन सभी जिलों में जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां सड़क संपर्क हुआ है वहीं पे लोगों के मकान भी और जमीन भी बह गए और उसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आज का जो है 10,000 से ऊपर जो है करोड़ का जो है नुकसान हो चुका है। तो आज 2 दिन का मेरा सोलन का जिले का प्रवास था, जिसमें जो है बद्दी से लेकर कसौली से लेकर आपके सोलन के इलाके जहाँ जहाँ भी हमारे यहाँ पर लोगों के मकान चले गए जाते या सड़क संपर्क अभी भी बंद है, उन जगहों का निरीक्षण किया है आज। और मेरे साथ पिछले कल राम कुमार जी थे और आज मेरे साथ विनोद सुल्तानपुरी जी है। तो सारे इलाके हम जाकर ये रिव्यू भी कर रहे हैं कि लोगों को राहत निचले स्तर तक आखिरी आदमी तक मिला या नहीं मिला। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आपदा से हिमाचल की जनता जूझ रही है, लेकिन केंद्र सरकार है कि हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि जब उत्तराखंड और गुजरात में आपदा आई थी तो केंद्र ने इन राज्यों को तुरंत प्रभाव से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रधानमंत्री जब कहीं छोटी सी भी घटना होती है तो ट्वीट करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो ये आपदा आई है, इस आपदा को लेकर अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी प्रधानमंत्री ने 2 शब्द कहे। क्यों? क्या हिमाचल प्रदेश इस भारतीय गणतंत्र का एक राज्य नहीं है? और रही बात केंद्रीय मदद की, उसके ऊपर लगातार पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो झूठ बोलता है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से कि वो उस पत्र को जारी करें जिस पत्र के माध्यम से ये कहा गया है
उस आपदा में गिरे घरों की जगह नए घर बनाने के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ये कर रहे हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर शिमला के बिमलोई में चला बड़ा हादसा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मकान पर गिरा देवदार का पेड़, तो वहीं हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हादसे में कोई भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि इस दौरान घायल जो हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिमला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मकान पर देवदार का पेड़ गिरा है, तो वही हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। ये बड़ा हादसा चला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां किस तरीके से ये पेड़ मकान पर गिरा और उसके बाद मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि इस पूरे हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये अराउंड 1:30 बजे के आसपास हुआ जी। तो एकदम से सडन आवाज़ आई चादरों का ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ जो भी हुआ ना जी। ये मैं और मेरा बेटा और वाइफ ऊपर टॉप फ्लोर में थे, और उसके बाद मिट्टी आया कमरे में ना जी। हम नीचे को उतर गए, नीचे डुप्लेक्स है, कोठी जो है, नीचे के दरवाजे से बाहर निकल आए जी। करीब 1:45 का समय था। 1:55 पर मेरे को सूचना मिली कि बेंगलुरु के C4 पे जो टाइफाइड बिल्डिंग है, इसके ऊपर दफ्त किया है देवदार का, और इसको फिलहाल अभी हमने अनसील किया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर धर्मशाला में कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चंद्र कुमार ने बताया कि इस बार बरसात हिमालय में डरावनी रही, और बरसात तो पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि चिरपूंजी के बाद धर्मशाला में भारी मात्रा में बरसात होती थी, लेकिन आज लगता है कि सबसे ज्यादा बारिश शिमला में हुई है। उन्होंने बताया कि किस तरह से कुल्लू मनाली और जिला चंबा में बरसात की वजह से प्रलय आई। परिस्थितियों से आज हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, उसके बारे में कुछ चर्चा आपसे करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारे बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो इस ट्रेजेडी से, इस आपदा से जो प्रभावित हुए हैं, और कुछ बेचारे अपनी जान खोई है, उसके संबंध में भी बातचीत करेंगे। हिमाचल के कांगड़ा स्थित धर्मशाला के मैक्लोडगंज बाजार में तिब्बती की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल तेंजन मार्को और दोस्तों ने हंगामा कर दिया। जब महिला पुलिसकर्मी उनको रोकने पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 नाइजीरियन महिलाएं भी शामिल हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पिछले दिनों भी मैक्लोडगंज पुलिस ने नाइजीरियन महिलाओं के सी फार्म न भरने के चलते निजी होटल का चालान काटा था। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी, जालानाल गांव पर मंडराया खतरा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, तो वहीं 60 परिवारों पर खतरा भी मंडराया हुआ है। लोगों ने NHAI पर आरोप लगाया है, तो NHAI ने गलत निर्माण कार्य किया है, ये वहां के लोगों का आरोप है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां जलानाल गांव पर खतरा मंडराया हुआ है, और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां जमीनों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है, और ऐसे में 60 परिवारों पर खतरा मंडराया हुआ है। NHAI के द्वारा जो 4 लेन निर्माण कार्य जो किया गया, गलत तरीके से जो कार्य किया हुआ है, उसके चलते टनल का निर्माण हुआ, कटिंग का कार्य हुआ। उस दौरान जो है पूरे गांव का जो है कटिंग के दौरान पूरा जमीनें धस गई, घर बार क्रैक हो गए। हमने NHAI को कई दफा ज्ञापन दिया, SDM साहब का दौरा भी किया, जिला मंडी क्षेत्र की सांसद रानी। तो वही हिमाचल के कांगड़ा स्थित धर्मशाला के मैक्लोडगंज बाजार में तिब्बत की पहली ट्रांसजेंडर मॉडल
तेंजिन मार्को और दोस्तों ने हंगामा कर दिया। जब महिला पुलिसकर्मी उनको रोकने पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 नाइजीरियन महिला भी शामिल हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पिछले दिनों भी मैक्लोडगंज पुलिस ने नाइजीरियन महिलाओं के सी फॉर्म न भरने के चलते निजी होटल का चालान काटा था और अब ये सीसीटीवी फुटेज भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर 2 नाइजीरियन महिलाओं को भी इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि धर्मशाला के मैक्लोडगंज में यह हंगामा देखने को मिला, जहां तिब्बती मॉडल तेंजिन ने कांस्टेबल के साथ मारपीट की है और पुलिस ने 12 महिलाओं को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। तो यहां आपको बता दें कि धर्मशाला के मैक्लोडगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद ये हंगामा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने कांस्टेबल के साथ भी मारपीट की है। इस दौरान पुलिस ने 2 नाइजीरियन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया और कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 12 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। तो तिब्बती मॉडल तेंजिन ने कांस्टेबल के साथ भी इस दौरान हाथापाई की और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर मौके पर पुलिस भी मौजूद है और इस दौरान वो कांस्टेबल के साथ भी बदतमीजी करती नजर आ रहे हैं। तो यहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 12 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 नाइजीरियन महिलाएं भी मौजूद हैं। बीते दिनों भी सी फॉर्म ना भरने के चलते पुलिस ने एक निजी होटल का चालान भी काटा था। आपको बता दें कि उस दौरान भी नाइजीरियन महिलाओं द्वारा सी फॉर्म ना भरने के चलते ये एक्शन लिया गया था और निजी होटल का चालान काटा गया था। अब एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक तरफ तिब्बती मॉडल जो है वो हंगामा करती नजर आई। हालांकि इस दौरान जब पुलिस ने रोकना चाहा तो उन्होंने महिला कांस्टेबल के साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। इस पूरे विवाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पुलिस कांस्टेबल के साथ भी दुर्व्यवहार करती नजर आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए अब पुलिस ने 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाइजीरियन महिलाएं भी शामिल हैं। इस पूरे हंगामे के बाद अब ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है और जिसके बाद पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से बंद चक्की पुल को दोपहिया वाहनों के लिए खोलने को लेकर आज नूरपुर विधानसभा के विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के रविंद्र समकड़िया और महासंघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पठानिया भी उपस्थित रहे। ज्ञापन में इन प्रतिनिधियों ने चक्की पुल को दोपहिया वाहनों के लिए शीघ्र खोलने की मांग की। आज का जो ज्ञापन हमने एसडी साहब को दिया है, जिसमें कि मुद्दा ये रखा कि चक्की के पुल के निर्माण में इतना लेट क्यों हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज एसडी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी मतलब 15 सितंबर तक इसको खोल दिया जाएगा। ये सार्वजनिक समस्या जो चक्की पुल की जो चली हुई है 1 साल से, ये हमारा जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं इनसे कल हमने मीटिंग की थी और सभी से रिक्वेस्ट की थी कि एक ज्ञापन जो है वो एसडीएम साहब को दिया जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो सभी को आ रही है, इसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि छोटे वाहनों के लिए वो खोला जाए। जी, जैसे कि आज सारी पंचायत के प्रतिनिधि हैं और भी बहुत सारे लोग जिनको बड़ी टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने आज ज्ञापन दिया है कि चक्की पुल कम से कम 2 व्हीलर्स के लिए खोलें। 2 दिन पहले एक प्रोटेस्ट भी हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड दी है कि कम से कम हमारा चक्की पुल, क्योंकि अब बरसातें भी सबसाइड कर गई हैं, तो 2 व्हीलर्स के लिए खुल जाए। तो इसके रिगार्डिंग हमने एनएचए के साथ मैटर टेकअप कर रहे हैं और नेक्स्ट कमिंग वीक में हम एक मीटिंग भी करेंगे, ताकि हमारी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि कम से कम हम 2 व्हीलर्स के लिए आफ्टर द रेनफॉल अब इसको कम से कम ओपन कर दिया जाए। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा ने समानता के अधिकार के लिए 27 अगस्त से 100 दिन की अन्न त्याग किया है। ये यात्रा 5 दिसंबर को बड़े जनसैलाब के साथ सोलन जिले के कुनिहार पहुंचेगी। रोमित सिंह ने कहा कि अन्न त्याग कार्यक्रम के दौरान उनकी पार्टी 100 दिनों के लिए
10 मुद्दों पर संघर्ष करके सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास करेगी। 27 अगस्त को ये 100 दिन की अंत्ययाग यात्रा कुनिहार तालाब स्टेडियम से मंदिर परिसर से शुरू हुई। देवभूमि क्षत्रिय संगठन, सवर्ण मोर्चा और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्रों के अनुसार इस समानता के अधिकार को लेकर 100 दिन की अंत्ययाग यात्रा का आगाज़ किया गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश के आज अभी हम लोग आपके ज़िला बिलासपुर में हैं और ये सबसे पहले शिमला लोकसभा, उसके बाद मंडी लोकसभा, उसके बाद कांगड़ा लोकसभा और अंतिम में हम लोग नवंबर से दिसंबर के महीने में जिला हमीरपुर लोकसभा में होंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 10 मुद्दों को लेकर ये यात्रा चली है, जिसमें हमारा प्राथमिकता पर हमारा समानता का अधिकार है, स्वर्ण आयोग की मांग है, एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में संशोधन है। हमारा ये कहना है और हम इस मांग को लेकर चले हैं कि एक बार फिर से गुरुकुल शिक्षा विद्यालय शुरू किए जाएं। बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर बात करें सोलन की, तो सोलन में अब तक डेंगू और मलेरिया के 92 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू मलेरिया के अधिकतम मामले बॉर्डर एरिया परवाणु में देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार का कहना है कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और बरसात के मौसम में इन बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। आजकल के सीजन में पानी बरसात के मौसम में गड्ढों में खड़ा होता है, घर के आसपास है ना, सड़क पे खड्डे हैं तो उसमें खड़ा हो जाएगा। कहीं कोई टायर का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो उसमें पानी खड़ा हो जाएगा, जो कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स बनते हैं। तो इनसे बचाव का तो वही होता है कि हम अपने आसपास पानी आजकल इकट्ठा ना खड़ा ना होने दें और जो हमारा स्टोरेज है उसको हम ढक कर रखें। स्क्रब टाइफस से हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अब समय समय पर एडवाइजरी जारी कर रहा है और शहरवासियों को एहतियात बरतने की अपील भी कर रहा है। स्क्रब टाइफस की बीमारी एक विशेष कीड़े के डंक से होती है। आपको बता दें कि थ्रोमोसाइटोपेनिक माइट्स नामक ये कीड़ा जब शरीर में प्रवेश करता है तो उससे शरीर में स्क्रब टाइफस के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। जब स्क्रब टाइफस की बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो साधारण पेन किलर या पैरासिटामोल जैसी दवाई लेने की बजाय तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। स्क्रब टाइफस के लक्षणों की समय पर पहचान करने और इसका समय पर इलाज करने से इस बीमारी को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। सीजन से कोइंसाइड करती है बीमारी और घास में एक माइट होता है, कीड़ा शिगर बोलते हैं उसको, उसके काटने से वो मतलब होती है, एक बैक्टीरियल इलनेस है। और हाँ, वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में उसमें पेशेंट जा सकता है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है जिसकी वजह से वो सीरियस हो सकती है बीमारी। लेकिन वो सीरियस ना हो उसके लिए हमने सभी मेडिकल ऑफिसर्स को हिदायतें दी हैं कि वो अर्ली इन द इलनेस, बुखार अगर शुरुआती दिनों में बिना इवन कंफर्म किए ही हम डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें उसको सीरियस होने के मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं और उसकी मोर्टेलिटी भी उससे कम हो जाती है। पहाड़ों पर बरसी आसमानी आफत के बाद अब हिमाचल प्रदेश की वादियों ने धीरे धीरे फिर से खिलना शुरू कर दिया है। प्रशासन के तत्काल एक्शन और मदद के बाद यहां जनजीवन सामान्य होने के साथ ही सड़कें, होटल और हिमाचल की वादियां भी पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर बरसी आसमानी आफत के बाद अब हिमाचल प्रदेश की वादियों ने धीरे धीरे फिर से खिलना शुरू कर दिया है। प्रशासन के तत्काल एक्शन और मदद के बाद यहां जनजीवन सामान्य होने के साथ ही सड़कें, होटल और हिमाचल की वादियां भी पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई हैं। हिमाचल की प्राकृतिक छटा को देखने देश विदेश से पर्यटक एक बार फिर शिमला की ओर रुख करने लगे हैं। बड़ी तादाद में विदेशी पर्यटक शिमला में आ रहे हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश की वादियां एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगी हैं।
बारिश बहुत हुई और बहुत सारे लैंडस्लाइड्स भी आए, परंतु सरकार ने इस तरीके से इसको मैनेज किया है और कर रहे हैं कि बिल्कुल रास्ते साफ हैं। इनफैक्ट जब हमारा ग्रुप दिल्ली में आया तो एयरपोर्ट में जब उन्होंने लिखा कि कहाँ जा रहे हैं आप, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई हम शिमला, हिमाचल, तत्तापानी जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो तो सेफ़ नहीं है। तो जो रेगुलरली जो ग्रुप लीडर था उनकी मेरे साथ बात होती थी। मैंने बताया कि ठीक है, थोड़े लैंडस्लाइड्स मिलेंगे आपको, रास्ते में जेसीबी भी मिलेगी उस दौरान, क्योंकि बहुत सारे थे, तो परंतु आपको कोई ऑब्स्टकल नहीं आएगी, आप आराम से डेफिनेटली ग्रुप के साथ शिमला क्रॉस करते हुए हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो हिमाचल में बारिश हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, परंतु गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग एफर्ट से, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के स्ट्रॉन्ग एफर्ट से और प्रशासन के एफर्ट से बहुत सारा क्लियर हो चुका है, बहुत सेफ है। बुकिंग्स आ रही है और मैच्योर हो रही है बुकिंग, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ा है और दोबारा से रिस्टार्ट हो चुका है। हम आने वाले समय में उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये जुलाई अगस्त में जो काम कम रहा है शिमला के एरिया में, परंतु ये आगे आने वाले सितंबर, अक्टूबर और ये दशहरा, दिवाली के टाइम में यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेफ है। विदेशी पर्यटकों को शिमला में एक अलग खुशी का अनुभव हो रहा है। यहाँ की सुंदरता, पहाड़ी क्षेत्रों का मौसम, स्थानीय निवासियों द्वारा की जाने वाली मेहमान नवाजी, सुरक्षित माहौल और प्रशासन द्वारा पर्यटकों के लिए किए गए उचित प्रबंध विदेशियों को लगातार आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही यहाँ आने वाले सभी पर्यटक शिमला से अन्य विदेशियों को भारत और यहाँ की हरी खुशनुमा वादियों को घूमने का संदेश भी दे रहे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।